वैन के अंदर का तापमान जैसे गिरता जा रहा था। सिड की आंखें अभी भी दृष्टि पर जमी थीं, जैसे वह उसके चेहरे के पीछे छिपे किसी सच को पढ़ना चाहता हो। उसने फिर से एक तीखा सवाल उछाला, पर ऑफिस में गार्ड्स हैं, चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं, फिर तुम्हें किस बात का डर लग रहा था मिस लाल? दृष्टि ने पहली बार अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, जो रोशनी में कांच की तरह चमक रहे थे। उसने कांपते होठों से बस इतना कहा, वो सब तो कल भी थे ना सर। दृष्टि के इस एक वाक्य ने सिड के शब्दों पर लगाम लगा दी। कल रात ऑफिस के अंदर ही जो दरिंदगी होने वाली थी, उसने इन सुरक्षा दावों की धज्जियां उड़ा दी थीं। दृष्टि ने फिर से अपनी नजरें नीचे कर ली। सिड फिर कुछ बोलने ही वाला था कि सैम ने अपनी भारी आवाज में उसे ठोका। बस करो सिड, बहुत हो गया। डैनी ने भी सिड के कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, अभी के लिए इसे रहने देते हैं सिड, उसकी हालत देखो। केबिन में फिर से वही भारी खामोशी छा गई। तभी दृष्टि की नजर खिड़की के बाहर गई। अंधेरे में उसे वह परिचित रास्ता ओझल होता दिखा। वह हड़बड़ाकर बोली, सर पुल पीछे रह गया है। सैम ने तुरंत माइक पर व्योम से पूछा, व्योम तुम आगे निकल आए हो क्या? व्योम की आवाज आई, सर उस पुराने लकड़ी वाले पुल पर इतनी भारी गाड़ी नहीं जा पाएगी। आगे एक पक्का ब्रिज है, मैं वहां से गाड़ी घुमा लूंगा। थोड़ी देर में वह आलीशान वैन एक पुरानी और मध्यम वर्गीय कॉलोनी के मुहाने पर जाकर रुकी। धूल और धुंध के बीच वह वैन किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लग रही थी। दृष्टि ने एक बार फिर सबको शुक्रिया कहा। उसकी आवाज में वही भैया वाली नरमी थी जो सैम के कलेजे को चीर रही थी। वह गाड़ी से उतरी और उस अंधेरी गली में ओझल हो गई। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, सैम खिड़की के बाहर की गलियों को गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव आने लगे। उसने बुदबुदाते हुए कहा, यह जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी एवी, जो हमेशा बिना सोचे समझे बोल देता था, तपाक से बोला, जानी पहचानी तो होगी ही सैम भाई। इस कॉलोनी के आगे वाले एरिया में ही तो तुम्हारा वो पुराना बंगला है। एवी की बात सुनते ही गाड़ी के अंदर जैसे सन्नाटा जम गया। सैम चौंक गया, उसकी सांसें अटक गईं। बाकी सब भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अभय ने मुड़कर एवी को ऐसी नजर से घूरा कि एवी की बोलती बंद हो गई। वह भीगी बिल्ली बनकर एमी के पीछे छिप गया। सब जानते थे कि वह बंगला अब सैम के पास नहीं, बल्कि सिमी के पास था। वह नाम, वह याद, जिसे ये 8 दोस्त दफन करना चाहते थे, आज फिर उनके सामने खड़ा था। सैम की आंखों में अतीत का सारा दर्द और गुस्सा एक साथ उभर आया। अभय ने स्थिति को संभालने और सबका ध्यान सिमी के नाम से हटाने के लिए अपनी कड़क आवाज में पूछा, सैम, पार्टी में मिस्टर अल्बर्ट को देने के लिए जो गिफ्ट्स मंगाए थे वो आगे है ना? सैम जैसे किसी गहरी नींद से जागा। उसने अपने चेहरे को रगड़ा और खुद को संभाला। हाँ भाई, सब आ गए हैं। कुछ ही मिनटों बाद वैन शहर के सबसे पॉश इलाके में एक विशाल और डरावने से दिखने वाले मैंशन के सामने रुकी। ऊंचे ऊंचे लोहे के गेट, उन पर नक्काशीदार शैतान की आकृतियां और चारों तरफ सजे हुए मखमली पर्दे। यह मास्टर अल्बर्ट का घर था। गाड़ी से उतरते वक्त अभय के दिमाग में अभी भी वह गली घूम रही थी जहां वह दृष्टि को छोड़कर आया था। मास्टर अल्बर्ट का मेंशन किसी जलते हुए सूरज की तरह चमक रहा था। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और ग्लैमर की दुनिया की मशहूर हस्तियां वहां मौजूद थीं। हवा में महंगी परफ्यूम और विदेशी वाइन की खुशबू घुली हुई थी। लेकिन जैसे ही मेंशन के मुख्य द्वार पर 7 स्टार्स की एंट्री हुई, पूरी महफिल में जैसे सन्नाटा छा गया। लोग अपना अपना काम छोड़कर, अपनी बातचीत रोककर बस उन 7 को देखने लगे। वे 7, सैम, एमी, सिड, डैनी, विक्की, एवी और व्योम काले सूट में किसी ग्रीक देवता की तरह डैशिंग लग रहे थे। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। देखो, 7 स्टार्स आ गए। ये जहां जाते हैं वहां की हवा बदल जाती है। सैम की चाल में एक गजब का रुतबा था। वहीं एमी और सिड की नजरों में वो चमक थी जो किसी को भी झुका दे। लड़कियां उन्हें देखकर अपनी सांसें रोक रही थीं और मर्द उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब थे। लेकिन उस भीड़ में एक शख्स गायब था, अभय। अभय को इन दिखावे वाली पार्टियों से नफरत थी। वह पिछले दरवाजे से चुपचाप दाखिल हुआ था।
उसे लोगों से मतलब नहीं था, उसे मतलब था उस डील से जिसके लिए वह यहाँ आया था। मास्टर अल्बर्ट खुद उसे लेने के लिए कॉरिडोर तक आए। अल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए मिस्टर अभय, आपको यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अभय ने बिना कुछ बोले बस अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों के पीछे छिपी गहराई को पढ़ना अल्बर्ट के बस की बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद दोनों एक बेहद आलीशान कमरे में थे। वहां मेज पर दुनिया की सबसे महंगी शराबें और लजीज पकवान सजे थे। अल्बर्ट ने एक गिलास उठाते हुए कहा, कुछ लीजिए ना मिस्टर अभय। अभय की आवाज़ कमरे में किसी ठंडी छुरी की तरह गूंजी। मैं यहाँ काम से आया हूँ मिस्टर अल्बर्ट, अपनी खातिरदारी करवाने नहीं। मुद्दे पर आइए। अल्बर्ट की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ी, पर वह जानता था कि अभय से इसी अंदाज की उम्मीद की जा सकती है। उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ, अगर आपको लगता है कि खाने के लिए आपको अपना माउथ मास्क उतारना पड़ेगा तो मैं बाहर चला जाता हूँ। मुझे पता है आप अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते। अभय ने बिना पलक झपकाए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर अल्बर्ट। मेरा मास्क मेरी पहचान है और मेरा काम मेरा जवाब। मीटिंग शुरू करते हैं। बाहर हॉल में 7 स्टार्स के बाकी सदस्य महफिल की जान बने हुए थे। सबके हाथ में ड्रिंक्स थी और लड़कियां उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनके चारों तरफ मंडरा रही थी। तभी एक बला की खूबसूरत लड़की डैनी के पास आई और बेहद नज़ाकत से अपना फ़ोन नंबर उसकी तरफ बढ़ा दिया। डैनी ने उस लड़की को देखा, फिर धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़ ली। बड़ी मासूमियत से बोला, जी शुक्रिया, पर आप तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी दिखती हैं, बुरा मत मानिएगा। यह सुनते ही पास खड़े एवी और सिड के मुंह से ड्रिंक छलक गई। पूरा ग्रुप जोर जोर से हंसने लगा। लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह लड़की अपना पैर पटकती हुई वहां से चली गई। एवी हंसते हंसते दोहरा हो गया, अबे ओए डैनी, तू डॉक्टर है या सन्यासी? इतनी सुंदर लड़की थी, तुझे बात नहीं करनी थी तो नंबर मुझे दिला देता, कम से कम मेरा भला हो जाता। विकी हंसते हुए बोला, तो नंबर लेकर भी ब्लॉक हो जाता। सिड मुस्कुराया, और अगर बात कर भी लेता तो 2 मिनट में अपनी ही पोल खोल देता। एवी ने नकली गुस्से में कहा, तुम लोग मेरे टैलेंट की कदर नहीं करते। एमी बीच में बोला, तेरा टैलेंट सिर्फ मुसीबत में फंसने का है। सब फिर से हंस पड़े। सिड ने एवी के सिर पर चपत लगाई, तू सुधर जा एवी, यहाँ हम मिशन पर हैं, डेटिंग पर नहीं। हंसी मजाक चल ही रहा था कि एमी की शिकारी नजरों ने भीड़ के एक कोने में कुछ ऐसा देखा कि उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी नजरों का पीछा करते हुए बाकी सब भी वहीं देखने लगे। वहां अजय खड़ा था, अपने कुछ रईस दोस्तों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी बदतमीजी और अकड़ थी। एमी ने दांत पीसते हुए कहा, ओह तो ये माजरा है। सिड ने पूछा, क्या मतलब एमी? एमी की आवाज़ में जहर घुला था। उसने कहा, अजय यहाँ पार्टी में मज़े कर रहा है, इसीलिए वह आज झील पर नहीं था। मुझे अब पक्का यकीन है कि झील वाली वो पूरी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने रची थी। उसने खुद को यहाँ सेफ रखा ताकि किसी को शक न हो, और पीछे अपने गुंडे भेज दिए ताकि मिस लाल का काम तमाम हो सके। पार्टी का शोर अब भी वैसा ही था, म्यूजिक, हंसी, ग्लास की टकराहट, सब कुछ पहले जैसा। पर सैम और उसके दोस्तों के आसपास का माहौल बदल चुका था। उनकी नज़रें अब सिर्फ एक इंसान पर थीं, अजय। वो थोड़ा दूर खड़ा था, हाथ में ड्रिंक, चेहरे पर वही चालाक मुस्कान, जैसे वो पहले से जानता हो कि कोई उसे देखने वाला है। सैम धीरे धीरे आगे बढ़ा, बाकी सब उसके साथ। जैसे ही वो अजय के पास पहुंचे, आसपास खड़े लोग खुद ब खुद हटने लगे। माहौल भारी हो गया। अजय ने ग्लास घुमाते हुए उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। ओह 7 स्टार आखिर मिल ही गए। एमी ने सीधा जवाब दिया, मिलने का शौक हमें नहीं, ज़रूरत पड़ती है। अजय हल्का हंसा, ज़रूरत या मजबूरी? अभी तुरंत बीच में कूद पड़ा, भाई पहले ये बता, तू पार्टी में आया है या कॉमेडी शो करने? क्योंकि जोक तो काफ़ी पुराने मार रहा है। पास खड़े कुछ लोग हल्का हंस दिए। अजय की मुस्कान थोड़ी तंग हो गई।
लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अजय थोड़ा आगे आया और सैम के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। सुना है, इस बार का प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ से निकल गया, विकी ने ठंडी आवाज में कहा। कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती, अजय ने तुरंत जवाब दिया। किस्मत नहीं, दिमाग साथ नहीं देता। एक पल के लिए एमी का गुस्सा उभर आया, पर सैम ने हाथ से उसे रोक दिया। अजय ने अपना ग्लास टेबल पर रखा और धीरे धीरे बोला, वैसे एक खबर और दे दो। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो मुस्कुराया और कहा, अगला टेंडर भी मेरा ही होगा। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। डैनी ने धीरे से कहा, तो इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? अजय ने आंखों में आंख डालकर कहा, क्योंकि इस बार भी और अगली बार भी तुम लोग बस देखते रह जाओगे। इतना सुनते ही आवी ने ताली बजाई। वाह भाई वाह, इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे स्कूल के उस दोस्त में भी नहीं था जो हर साल फेल होता था और बोलता था, इस बार पक्का पास। पास खड़े लोग फिर से हंस पड़े। आवी रुका नहीं। और सुन, अगर अगला टेंडर भी तेरा है ना, तो मुझे पहले बता देना, मैं बेटिंग लगा दूं। कम से कम कुछ पैसा तो बन जाए। विकी ने सिर पकड़ लिया। ये कभी सीरियस नहीं हो सकता। एमी अब खुद को रोक नहीं पाया। वो एजे के बिल्कुल करीब गया। बहुत उड़ रहा है ना तू? अजय भी पीछे नहीं हटा। उड़ नहीं रहा, ऊपर हूँ। दोनों की आंखें टकराई। ऐसा लग रहा था जैसे बस एक चिंगारी बाकी है। तभी सैम बीच में आया। उसने एमी को पीछे किया और अजय से कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अजय मुस्कुराया। खेल तो अब शुरू हुआ है। अजय थोड़ा झुककर सैम के कान के पास बोला, और इस बार चाल ऐसे चलेगा कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा हार कहाँ से हुई। फिर सीधा खड़ा हुआ, ग्लास उठाया और जाते जाते बोला, एंजॉय द पार्टी, जब तक मौका है। अजय के जाते ही सब कुछ शांत हो गया, पर इस बार ये शांति खतरनाक थी। एमी ने दांत भींचते हुए कहा, इसको छोड़ना नहीं है। डैनी बोला, कुछ तो बड़ा प्लान है इसके पास। सिड ने गंभीर आवाज में कहा, और हमें अभी तक कुछ पता नहीं। ऑवी आई धीरे से बोला, भाई मुझे तो लग रहा है ये विलन नहीं, फुल मूवी का डायरेक्टर है। सैम ने गहरी सांस ली और सिर्फ एक नाम लिया, अभय। रात की उस